भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि इस कानून को 1 जुलाई से लागू ना करें, इन्हें टाल दिया जाए। कर्नाटका ने भी कई बिंदुओं को लेकर ऐतराज जताया है। इन राज्यों का कहना है कि बिना पर्याप्त विचार विमर्श के जल्दबाजी में तीनों कानून पास किए गए और लागू किए जा रहे हैं। पिछली लोकसभा के शीतकालीन सत्र में जब 97 सांसद निलंबित थे, उस दौरान ये तीनों कानून पास हुए हैं। हमारा ये पहला वीडियो है। हम आगे भी वीडियो बनाएंगे इस पर, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए समझना बहुत जरूरी है। देश की अदालत न्यू क्रिमिनल लॉ 90 दिन में चार्जशीट, मॉब लिंचिंग की सज़ा, मौत, राजद्रोह कानून का खात्मा, ऐसे ही 3 नए कानून हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। आइए जानते हैं इन कानूनों को लागू होने के बाद क्या क्या बदलेगा, यानी इसमें क्या क्या बदलाव होगा। आप देखिए वीडियो का आगे हम बता रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। इस दिन के दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता को 3 नए कानून क्या है? 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 की इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में ये पारित हुआ। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं 24 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 के लाल किले की प्राचीर से अपने थॉन के दौरान देश के सामने 5 प्रण रखे थे। उनमें से एक प्रण की हम गुलामी के सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। तीनों विधेयकों को पास होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद बताया कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधेयकों ने अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफ़ी चर्चा हुई है। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की। विधेयक विभिन्न समितियों सिफारिश में भी प्रभावित रही। गृह मंत्री अमित शाह ने सांसद में बताया कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधेयकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल तक काफ़ी चर्चा हुई। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की और सिफारिशें से प्रभावित। आप देखिए वीडियो को आगे और वीडियो को बता रहे हैं। अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने बताया था कि यह नया कानून राजद्रोह का अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। उसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान करता है और इसके लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। प्रोफेसर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 को प्रस्तावित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा इन कानूनों में CRPC के 160 प्रावधानों को बदला और नए प्रावधानों को पेश करने वाले को कहा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कुल 533 धाराएँ हैं। 533 धाराएँ मतलब जो नया कानून है उसमें बनाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदलने वाला तीसरा कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1892, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया जाएगा। नए अधिनियम मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेंगे। बिल में 23 प्रावधानों में
बदलाव का प्रस्ताव है। एक नया प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। भारत की संप्रभुता की अखंडता खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजाएं मौत या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा होगी। बिल के अनुसार यदि किसी महिला का बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके कारण महिला लगातार, आप देखिए वीडियो का आगे सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए 20 साल की सज़ा, आजीवन कारावास। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए भी और बढ़ा सकता है, जिसमें जांच को सामान्य करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। आरोप पत्र प्राप्त होने से 7 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने के काम को पूरा करेगा। सुनवाई की समाप्ति के बाद 90 दिन के भीतर अनिवार्य रूप में फैसला सुना जाएगा। फैसला सुनाने के बाद 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगा, यानी कि वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। ये बहुत सख्त कानून होगा। 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों की अनिवार्य रूप से अपराधों स्थलों का टीम दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल एमएसएस की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं किया जाएगा। यानी जो 7 साल से अधिक सज़ा वाले हो, मतलब सुनवाई होगा, मतलब न्याय मिलेगा। मोबाइल एमएस की तैनाती भी होगी। चैन, मोबाइल, लीचिंग, इस तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सज़ा को 7 साल से अदालत 10 साल तक की अवधि कर देगा। आप देख रहे हो जो हम कानून को पूरा आपको समझा रहे हैं, आप पूरा इसको नोट कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। हम आगे भी आपको इसके बारे में समझाते रहेंगे। मृत्युदंड की सज़ा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सज़ा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सज़ा को 3 के कारावास में बदला जा सकता है। इसमें कम नहीं है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों को वीडियोग्राफी भी होगी। मतलब कोई भी वाहन उसका अगर अपराध में जब्त है तो उसका वीडियोग्राफी कराकर फॉरेंसिक जांच होगी। ये सभी होगा, मतलब किसी का न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।